काफी लोगों का मेरे पास बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि सूरज जी ये बताइए कि हम सभी फाउंडर्स ऑन पैसिव के कस्टमर कैसे बन गए, यानी कि हम सभी को ऑन पैसिव का फर्स्ट कस्टमर भी क्यों कहा जाता है। और इस टाइम पर बिना लॉन्च हुए ऑन पैसिव में 1.2 मिलियन प्लस कस्टमर बन चुके हैं। ऐसा क्यों? हम सभी तो फाउंडर्स हैं, तो हम सभी को ऑन पैसिव का फर्स्ट कस्टमर क्यों कहा जाता है? और भी कई तरह के सवाल हम सभी के माइंड में हो सकते हैं। सो इस कंफ्यूजन को दूर करने से पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बेसिकली किसी कंपनी में एक फाउंडर सब कुछ होता है, वो फाउंडर भी होता है, कस्टमर भी होता है, यूजर भी होता है और रीसेलर भी होता है, लेकिन एक कस्टमर या रीसेलर कभी फाउंडर नहीं हो सकता है। चलिए इन चारों की मीनिंग को समझ लेते हैं कि फाउंडर किसे कहते हैं। जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है, यानी कि जब कोई स्टार्टअप होता है, कोई इनोवेशन होता है, तो उसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है जिसे हम अर्ली एडॉप्टर भी कहते हैं। जब कोई कंपनी में, किसी कंपनी में जब कोई फर्स्ट पोजीशन पे होता है उसे हम फाउंडर कहते हैं, उसे हम अर्ली एडॉप्टर भी कहते हैं। फाउंडर वो होता है जो कंपनी को बिल्ड करने में, यानी कि कंपनी के प्रोडक्ट को, कंपनी के सर्विस को बिल्ड करने में, प्रिपेयर करने में मदद करता है। ए टू जेड सभी प्रोसेस में साथ देता है। कंपनी के सीईओ और कंपनी के जितने भी प्रोसेस होते हैं सब में वो मदद करता है। किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी सिचुएशन में, हर एक टाइम पे कंपनी के साथ में, कंपनी के सीईओ के साथ में वो हमेशा खड़ा रहता है और कंपनी के सभी प्रोडक्ट और सर्विस की बीटा टेस्टिंग करता है। उसमें कुछ कमियां होती हैं तो उसको सुधार करवाता है और उसमें कुछ और ऐड करना होता है तो उसके लिए सजेशन देता है। यानी कि ओवरऑल ए टू जेड सभी प्रोसेस में कंपनी को बनने में, कंपनी को पूर्ण रूप से बनने में, बिल्ड होने में, प्रिपेयर होने में कंपनी की मदद करता है। सीईओ के साथ में हमेशा हर एक सिचुएशन में ए टू जेड सभी प्रोसेस में खड़ा रहता है, उसे हम फाउंडर बोलते हैं। और वही फाउंडर जब प्रोडक्ट को परचेज करता है और हर महीने सब्सक्रिप्शन फीस पे करता है तो उसे हम परमानेंटली कस्टमर भी बोलते हैं। और वही फाउंडर जो प्रोडक्ट को परचेज किया है, जब उस प्रोडक्ट को थ्रू ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अगर सेल करता, अगर वो चाहे सेल करना, तो अगर वो सेल करता है तो उसे हम रीसेलर भी बोलते हैं। यानी कि एक फाउंडर के कई सारे पोजीशन होते हैं, इन सभी पोजीशन पे फाउंडर का राइट होता है, फाउंडर का अधिकार होता है। यानी कि एक फाउंडर किसी भी कंपनी में सब कुछ होता है, वो कस्टमर भी होता है, यूजर भी होता है और रीसेलर भी होता है। इन सभी पोजीशन पे एक फाउंडर का अधिकार होता है, लेकिन एक कस्टमर या रीसेलर कभी फाउंडर नहीं बन सकता, कभी फाउंडर भी नहीं कहा जा सकता। सो ओवरऑल ये सभी पोजीशन, वो चाहे रीसेलर की हो, कस्टमर की हो या फिर यूजर की हो, सभी पोजीशन फाउंडरशिप पोजीशन के साथ इंक्लूडेड रहती है। यानी कि एक फाउंडर का इन सभी पोजीशन पे अधिकार होता है। आई होप ये पॉइंट आप सभी लोगों का जरूर क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगे तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।